Good evening to all of you. Today we start part 3 of chapter 10. So let's start from the Microsoft PowerPoint. First of all, Microsoft PowerPoint होता क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो क्रिएट करता है प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स को, उसको बोला जाता है प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर. ओके, सो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज़ होता है? स्लाइड्स क्रिएट करने के लिए. मतलब कुछ इन्फॉर्मेशंस जैसे हैं वो हमें प्रेजेंटेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करनी पड़ती हैं, लाइक स्लाइड्स की फॉर्म में. तो उसको जो है बनाने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए एप्लीकेशन, जिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ये प्रोवाइड करता है टूल्स एडिटिंग के, इंसर्शन, अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है, लाइक आपको अपनी प्रेजेंटेशन में कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है या कुछ भी इंसर्ट करना आप कर सकते हैं. आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो भी मेथड है इंसर्टिंग का वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, ग्राफिक्स को, इमेज को, जो भी आपको डालना है, साउंड, विजुअल इफेक्ट्स, कुछ भी ये आपको अलाउ करता है. ठीक है, उसके बाद में स्टार्ट MS पावर पॉइंट. कैसे स्टार्ट करते हैं? इसको स्टार्ट करने के लिए क्लिक बटन को क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स को करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट 2007. ठीक है, तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद में आता है आपका बाय डिफॉल्ट द नेम ऑफ द ब्लैंक By default, the name of the blank document is Presentation 1 PPT, where PPT और PPTX is the extension of the PowerPoint file. इसके कुछ extensions हैं, Presentation 1 PPT, where PPT ये हो सकता है, PPTX हो सकता है. ये कुछ extensions हैं. जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो इस तरीके का जो उसका टाइटल आता है. ठीक है, उसके बाद में उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो. किस तरीके की विंडो होती है? जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं वो किस तरीके की विंडो निकल करके आती है, क्या क्या ऑप्शंस उसमें होते हैं, वो चेक करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके का कुछ आपके सामने जो है इंटरफेस निकल करके आता है. यहाँ पे ये सबसे पहले ये आ जाता है आपका टाइटल बार. ठीक है, यहाँ पे आपका नाम होता है, लाइक प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, PPT हो सकते हैं, कुछ भी जो भी एक्सटेंशन इसके होते हैं वो. उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं ऑफिस बटन. यहाँ पे आपका होम, इंसर्ट, डिज़ाइन ये सब आते हैं, ये टैब्स. ठीक है, यहाँ पे आपकी स्लाइड्स होती हैं. यहाँ पे आपका जैसे ये स्लाइड व्यू टैब्स आते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपका टैब का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आपका स्लाइड थंबनेल, यहाँ पे आपका स्लाइड पेन, यहाँ पे स्टेटस बार. ठीक है, ये नोट सेक्शन होता है, ये जूम स्लाइडर, यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट जो भी होता है. ठीक है, यहाँ पे आपकी साइड है, यहाँ पे आपके रिबन्स वाले ऑप्शन आ जाते हैं. फिर यहाँ पे आपका आउटलाइन टैब व्यू आता है, यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे आपको जो भी अपना टाइटल देना है, जिस भी तरीके ग्राफिक इंसर्शन जो भी करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो. अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे. यहाँ पे इसके कुछ कंपोनेंट्स जो हमने अभी पढ़े हैं, जो मैंने आपको बताया है, उनका क्या क्या यूज़ है या ठीक है पावर पॉइंट विंडो में. फर्स्ट आपका आ जाता है टाइटल बार. एज यूजुअल टाइटल बार में क्या हो सकता है? टाइटल ही हो सकता है, जो भी आपने ओपन करी फाइल, जो भी आप सॉफ्टवेयर नेम देना चाहते हैं उसको, टाइटल जो भी करना चाहते हैं, जो भी टाइटल होगा आपकी डॉक्यूमेंट का, वो आ जाएगा टाइटल बार में. उसके बाद रिबन में आपका एज यूजुअल क्या आता है? ये जो है क्या होता है, वर्ड और एक्सेल की तरह ये सेम. इसमें क्या होता है, कुछ टैब्स होते हैं डिफरेंट, जिसमें आप एनिमेशन लगा सकते हैं, स्लाइड शो हो सकता है, ये सब आता है ना इसमें. उसके बाद आपका स्लाइड आता है. स्लाइड्स में क्या होता है, ये स्लाइड जो है ये पेयर कराती है आपको सेंटर ऑफ द विंडो. ठीक है, आप यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी कंटेंट अपना ऐड करके स्लाइड में. उसके बाद में आपका स्लाइड पेन आता है, जो कि न्यू है. इसमें हमने वर्ड एक्सेल में स्लाइड पेन नहीं पढ़ा था, स्लाइड भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि प्रेजेंटेशन में ही स्लाइड है. तो स्लाइड वो है जिसमें आप क्रिएट कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन को, कोई भी कंटेंट डाल के, कोई भी ग्राफिक इंसर्शन जो भी आपको करना चाहते हैं. ठीक है, जिस भी तरीके का आपका प्रेजेंटेशन होता है वैसे. उसके बाद में स्लाइड पेन में आपको ये वो एरिया होता है पावर पॉइंट विंडो का जो डिस्प्ले करता है. डिस्प्ले करना मतलब दिखाना, जो दिखाता है हर साइड से जो भी आपने प्रेजेंटेशन में ऐड किया है उस हर साइड से वो आप दिखा सकते हो. उसके बाद में आपका आता है स्लाइड व्यू टैब. स्लाइड व्यू टैब क्या होता है? ये डिस्प्ले करता है थंबनेल व्यू ऑफ द ऑल साइड्स. ठीक है, उसके बाद में आपका आउटलाइन व्यू टैब. ये वाली चीज़ें जो है ना, ये हमने एक्सेल और वर्ड में नहीं पढ़ी हैं. तो ये जो है, ये टैब जो है डिस्प्ले करता है आपका टेक्स्ट, जो भी आपने वहाँ कंटेन कराया है. ठीक है, जो भी आपका टेक्स्ट कंटेन्ड है वो ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है प्रेजेंटेशन में आउटलाइन फॉर्मेट में. उसके बाद में आपका आ जाता है नोट सेक्शन, जो कि इसमें पावर पॉइंट में ही है, पहले नहीं था. नोट सेक्शन में क्या करते हैं आप, नोट्स क्रिएट करते हैं.
उसके बाद में आ जाता है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या ये जो है डिस्प्ले करता है नंबर ऑफ़ स्लाइड्स कि आपकी कितनी जो है स्लाइड्स टोटल हैं, कितनी आपने कौन सी स्लाइड आपने ओपन कर रखी है, कितनी स्लाइड्स आपकी फुल हो गई है, इस तरीके का स्टेटस बार में आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है पावर पॉइंट व्यूज़। तो डिफरेंट टाइप की व्यूज़ अवेलेबल हैं पावर पॉइंट 2007 में। फर्स्ट आता है आपका नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में क्या है, ये जो है मेन एडिटिंग व्यू है जहाँ पे आप लिख सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, ये एक्चुअल स्क्रीन है जो दिखती है। उसके बाद में आपका आता है स्लाइड्स ऑटो व्यू। ये जो है प्रोवाइड कराता है स्लाइड्स के व्यूज़ थंबनेल फॉर्म में स्लाइड्स के व्यू जो है प्रोवाइड कराता है। ये व्यू जो है शॉर्ट और ऑर्गेनाइज सीक्वेंस को बहुत ही इजी बनाता है स्लाइड करने में, एक टाइम पे क्रिएट कैसे करनी है प्रेजेंटेशन उस चीज़ को। उसके बाद में आपका आ जाता है नोट पेज व्यू। नोट पेज व्यू क्यों होता है, इन दिस व्यू द नोट पेन इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्लाइड पेन के नीचे ही नोट पेन आता है आपका। यहाँ पे आप नोट जो है अप्लाई कर सकते हो करंट स्लाइड के लिए, जो भी आप टाइप करना चाहते हैं उसमें एज ए नोट आप वहाँ पे लिख सकते हैं। लेटर दीज नोट्स कैन बी प्रिंटेड एज रेफर्ड वाइल गिविंग एक्चुअल प्रेजेंटेशन। उसके बाद में आपका आ जाता है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू में क्या आता है, ये जो है यूज़ किया जाता है डिलीवर करने के लिए प्रेजेंटेशन को ऑडियंस को। जब आप किसी को अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, उसमें ये यूज़ होता है। स्लाइड शो मतलब कि 1 बाय 1 आपका जो है स्लाइड जो है वो चलता है। ठीक है, स्लाइड शो व्यू जो है ये क्या करता है, फुल कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो पिक्चर दिखाता है जैसे एक्चुअल प्रेजेंटेशन आपने बनाई होती है, और एग्जिट करता है स्लाइड शो व्यूज़ को प्रेस ESC की फ्रॉम द कीबोर्ड। ये वाली की जब आप प्रेस करते हैं तो ये 1 बाय 1 जो स्लाइड जो है चलने लगती है। उसके बाद में मास्टर व्यू में इंक्लूड करता है स्लाइड व्यू, हैंड आउट व्यू, नोट्स व्यू, और ये जो मेन स्लाइड है स्टोर इन्फॉर्मेशन की किसके बारे में, प्रेजेंटेशन में, और इंक्लूड करती है बैकग्राउंड कलर क्या होगा, फॉन्ट इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, साइज, पोजीशन, प्लेस होल्डर, सब कुछ ये जो है इंक्लूड होता है इसमें। उसके बाद में आ जाते हैं आपके टिडबिट्स में आता है आपका ट्रिगर जो है ये एक ऑब्जेक्ट या आइटम बोल सकते हैं जो परफॉर्म करते हैं स्लाइड पे जब हमें क्लिक करना होता है माउस पे, तो वो ट्रिगर है। ठीक है, MS पावर पॉइंट जो है वो मैक्सिमम जूम कहाँ तक हो सकता है, 400% तक आप इसको जो है जूम कर सकते हो। ठीक है, MS पावर पॉइंट जो है ये ऐड कर सकता है बहुत टाइप्स की इमेजेस, साउंड फॉर्मेट सच एज GIF, BMP, PNG, JPG, GIV, WAV, MID एट्सेट्रा। इस फॉर्म में आप जो है कोई भी इमेज, कोई भी साउंड आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में आपका आ जाता है शॉर्टकट कीज़ हैं कुछ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की, और उसकी डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कौन सी की जो है वो क्या काम करे। लाइक F5 जो है ये आपको स्लाइड शो व्यू कराती है। Shift+Control+Home जो है ये सिलेक्ट करती है जितना भी टेक्स्ट होता है कर्सर से, स्टार्ट कराती है एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स को, जो भी आपका टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव है वहाँ से। ठीक है, Shift+Control+End ये सिलेक्ट करती है सारा टेक्स्ट फ्रॉम द कर्सर टू द एंड ऑफ द एक्टिव टेक्स्ट बार। उसके बाद S अगर करते हो तो स्लाइड शो जो वो स्टॉप हो जाती है, और फिर से जब करते हो आप S पे क्लिक तो वो फिर से क्या स्टॉप होने के बाद फिर से रीस्टार्ट हो जाती है। ESC जो है वो एंड द स्लाइड शो। Control+A सेलेक्ट ऑल आइटम्स ऑन द पेज और द एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स। तो कुछ ये इस टाइप के ही शॉर्टकट्स हैं, जैसे Control+A, Control+B, Control+F, Shift+Click ईच स्लाइड, Control+H, Control+I, Control+M, Control+N। तो उनकी डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे दे रखी हुई हैं कि कौन सी की जो है वो क्या काम कर रही है, ये आपको खुद रीड करनी है। यहाँ पे भी कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं जैसे Control+O, Control+T, Control+U, Control+V, Control+W, Control+Y, Home and Control+Home, Control+End, Shift+Click each side and F1। ये इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो दी हुई है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, अदरवाइज मैं इनको रीड कर लेती। आप स्क्रीनशॉट लेके इनको रीड कर सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके भी रीड कर सकते हो। सो ये बहुत सिंपल से हैं, आपको एक बार रीड करने पे समझ भी आ जाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट असेस। ठीक है,
माइक्रोसॉफ्ट असेस क्या होता है, ये एक डेटाबेस कलेक्शन है लॉजिकल रिलेटेड और सिमिलर डाटा, जो एक जैसा डाटा होता है और जो कोई लॉजिकली रिलेटेड है वो उसका एक डेटाबेस कलेक्शन है। डेटाबेस स्टोर जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ डाटा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच मैनर दैट एनी इंफॉर्मेशन कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम इट व्हेन वी नीड। मतलब इसका जो ये डेटाबेस स्टोर है, ये एक टाइप का जो डाटा होता है उसको क्या कर सकता है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज करके रखता है इस मैनर में कि जब हमें कभी उसको रिट्रीव करना है या हमें कभी ज़रूरत पड़ रही है तो हम वहाँ से उसको ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसेस इज एन एप्लीकेशन विच अलाउ द क्रिएटिंग ऑफ डेटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट एसेस इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS। सो माइक्रोसॉफ्ट असेस एप्लीकेशन जो है अलाउ करती है क्रिएट करने के लिए डेटाबेसेस को, और माइक्रोसॉफ्ट असेस जो असेस है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी फुल ये जो है शॉर्ट फॉर्म है RDBMS। उसके बाद में स्टार्ट कैसे करेंगे, MS असेस को क्लिक द स्टार्ट बटन, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस असेस 2007 पे, ठीक है। सो ये आ गया। उसके बाद में आया कंपोनेंट्स ऑफ MS असेस। सबसे पहले टेबल जो है वो डेटा आपके डेटाबेस से स्टोर करता है। क्वेरीज, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, डेटा जो भी स्टोर है टेबल में। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे क्वेरी में क्या क्या होता है, क्वेरी सिलेक्ट क्वेरी, ठीक है। सिलेक्ट क्वेरी में क्या होता है, डिस्क्रिप्शनर, रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स एंड डिस्प्ले द रिकॉर्डेस्ट इन अ डेटा शीट। दिस इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेरी, कि जो भी डाटा रिट्रीवर है आपका एक या एक से ज़्यादा टेबल से वो आप डिस्प्ले करा सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी डेटा शीट पे, ठीक है। ये एक बहुत ही कॉमन टाइप की क्वेरी है। उसके बाद पैरामीटर क्वेरी, ये प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर वैल्यूज दैट डिफाइन द क्वेरी सच एज अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ और सेल रिजल्ट। किसी स्पेसिफिक चीज़ की आपको अगर क्वेरी मतलब वो करनी है तो आप पैरामीटर क्वेरी से कर सकते हैं। क्रॉस टैब क्वेरी जो है अरेंज करती है एक रिकॉर्ड सेट को बनाने के लिए ज़्यादा इजीली जो हम विजिबल मतलब हमें दिख सके, यूजिंग बोथ रो एंड हेडिंग्स एंड कॉलम हेडिंग्स, दोनों ही हेडिंग्स को यूज़ करके। एक्शन क्वेरी जो है वो क्रिएट करती है न्यू टेबल या चेंज एंड एग्जिटिंग टेबल, जो भी आपका टेबल चल रहा होता है उसमें कोई चेंज। एसक्यूएल क्वेरी जो है ये एडवांस्ड क्वेरी है जो क्रिएट होती है किसको यूज़ करके, एसक्यूएल स्टेटमेंट को। उसके बाद में आपका आता है रिपोर्ट्स। सो रिपोर्ट्स क्या होता है, ऑल प्रिंटिंग ऑफ डेटा बेस्ड ऑन क्वेरीज और टेबल्स क्रिएटेड बाय द यूजर। ये सारा प्रिंटिंग ऑफ डेटा बोल सकते हैं, उसको अलाउ करता है जो किस पे बेस्ड होता है, क्वेरीज पे या फिर टेबल जो भी यूजर ने क्रिएट किया है। उसके बाद में आता है आपका फॉर्म्स जो है मेक इट ईजी टू एंटर डेटा इन द टेबल। फॉर्म्स जो है वो ईजी बनाता है टेबल के अंदर डेटा डालने के लिए। फॉर्म जो है एक इंटरफेस होता है एडिंग और एडिटिंग डेटा के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है MS असेस टेम्पलेट्स। सो इसमें क्या आता है, इट इज़ अ कंप्लीट ट्रैकिंग एप्लीकेशन विद प्री डिफाइंड टेबल फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरीज, macros and relationships. MS Access includes a collection of database templates which are MS Access templates में सबसे पहले MS Access है क्या, ये एक complete tracking application है जो प्री डिफाइन करती है टेबल को, फॉर्म्स को, रिपोर्ट्स को, क्वेरीज को, मैक्रोज को, रिलेशनशिप्स को, ठीक है। MS Access जो है इसमें कुछ कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस टेम्पलेट्स होते हैं जो नीचे दिए हैं, जैसे असेट्स, ये यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए किसी भी असेट डेटाबेस को जो कीप कर सकता है ट्रैक ऑफ असेट को इंक्लूडिंग द सेट डिटेल एंड ऑनर। उसके बाद सेकंड आता है आपका कॉन्टैक्ट, ये जो है यूज़ करा जाता है एक कोई भी कॉन्टैक्ट आपको क्रिएट करना है उसके लिए, ठीक है। डेटाबेस टू मैनेज इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल, किसी भी बंदे की इन्फॉर्मेशन के लिए। इवेंट्स जो हैं ये क्रिएट करते हैं इवेंट्स डेटाबेस ऑफ ट्रैकिंग अपकमिंग मीटिंग डीलिंग्स, किसी के साथ डील करनी है आपको, मीटिंग करनी है, उस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं उसको क्रिएट करने के लिए उसको डेटाबेस में मतलब डेटाबेस में लाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है इवेंट्स वाले को, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है फैकल्टी जो है इट इज़ यूज टू क्रिएट अ फैकल्टी डेटाबेस टू कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फैकल्टी। उसके बाद आता है मार्केटिंग प्रोजेक्ट, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ मार्केटिंग प्रोजेक्ट डेटाबेस टू कीप ट्रैक टाइम सेंसिटिव डिलीवरल एंड वेंडर स्टेटस फॉर प्रोजेक्ट। मार्केटिंग प्रोजेक्ट मतलब अगर आपको मार्केटिंग पे कुछ बनाना है, कब डिलीवर हो रहा है, ठीक है, उस टाइप के वेंडर्स या कुछ भी उस तरीके का आपको डेटाबेस प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी है, इसको यूज़ कर सकते हैं आप क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट डेटाबेस को, जो इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, योर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट देयर गार्डियंस वगैरह की, उसमें आप किसको यूज़ करते हैं डेटाबेस को।
उसके बाद में आपका आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ MSSS। तो पहले आता है फील्ड नेम एंड सेकेंड है फील्ड टाइप, डेटाबेस टाइप। ठीक है, सो फील्ड नेम में आपका आता है, ये एक लेबल प्रोवाइड करता है फील्ड का दैट स्पेसिफिक द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कंटेन कराई हो। ठीक है, सेकेंड आता है फील्ड टाइप या डेटा टाइप। सो ये क्या होता है, इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा स्टोर इन द फील्ड सच एज टेक्सचुअल डेटा और न्यूमेरिकल डेटा और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि किस टाइप का डेटा है। ठीक है, टेक्सचुअल है, नंबर में है, या दोनों ही मिक्स है। सो डिफॉल्ट साइज एंड डेटा टाइप इन 15 MSSS। सो नेक्स्ट आता है आपका डेटा टाइप। कौन कौन से होते हैं, टेक्स्ट, फील्ड लेंथ और फील्ड साइज कितना होता है इसका 0 to 255 कैरेक्टर्स। उसके बाद मीमो 0 to 65535 कैरेक्टर्स, नंबर्स 1 to 4 और 8 बाइट्स, डेट एंड टाइम 8 बाइट्स, करेंसी 8 बाइट्स, ऑटो नंबर्स 4 बाइट्स, येस नो 1 बिट, OLE ऑब्जेक्ट अप टू 1 GB, हाइपरलिंक ईच पार्ट कंटेन 2048 कैरेक्टर्स। उसके बाद में आता है आपका फील्ड लेंथ जो थर्ड है। फील्ड लेंथ जो है ये रेफर किया जाता है लेंथ और विड्थ को, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की, मतलब किस फील्ड में है, कंटेन करी गई है, कितनी है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। प्राइमरी की, ए फील्ड विच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, द प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, मतलब जीरो वैल्यू उसमें नहीं कंटेन होती। उसके बाद फिफ्थ आता है वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन इट इज अ कंडीशन दैट मस्ट बी बिफोर डेटा इज एक्सेप्टेड इनटू अ डेटाबेस। MSSS व्यू, यू कैन क्रिएट अ टेबल बाय 2 मोस्ट पॉपुलर वेज। कौन कौन से वेज हैं वो, फर्स्ट आता है डेटा शीट व्यू, ये शो करता है डेटा को डेटाबेस में और अलाउ करता है आपको उसको एंटर करने में, एडिट करने में डेटा को, लेकिन ये अलाउ नहीं करता है कि आप डेटाबेस को चेंज कर दें। ठीक है, सिर्फ इतना अलाउ करता है आप एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ एंटर कर सकते हैं बस। सेकेंड आता है डिज़ाइन व्यू, ये अलाउ करता है आपको क्रिएट करने में, चेंज करने में टेबल या जो भी आपके सेट ऑफ कीज होते हैं। फिल्टर डेटा, इट enables टू डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड्स इन अ टेबल दैट मीट अ स्पेसिफाइड फिल्टर क्राइटेरिया। उसके बाद में आपका आ जाता है रिलेशनशिप, इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन असेस टेबल और क्वेरीज दैट यूज रिलेटेड फील्ड। ठीक है, ये एसोसिएट किसको करता है, बिटवीन द असेस टेबल और क्वेरीज के, या क्वेरीज का जो रिलेटेड फील्ड में होता है। ये एक लिंक है टेबल और एनेबल अस टू assessed data from both tables simultaneously. Relationship can be divided into 3 categories as one to one, one to many and many to many। 3 categories में ये divided है। उसके बाद में आता है आपका attributes। These can be defined as the characteristics of an entity to identify it uniquely, सच एज स्टूडेंट्स आर्टिब्यूट्स आर रोल नंबर, सेक्शन नेम। इस तरीके की आर्टिब्यूट्स जो आप बनाते हैं, स्टूडेंट का नेम, सीरियल नंबर, रोल नंबर, क्लास, ठीक है, ये सब ये आता है। उसके बाद में आता है टिडबिट्स। टिडबिट्स में मिमो और अलाउज लॉन्ग blocks of text that use text formatting. Each character required 1 byte for its storage. Validation text appears for a validation rule is not satisfied. And third, last one is the required field property make data entry compulsory so that the field cannot be left blank. उसके बाद में इसकी कुछ शॉर्टकट कीज है, जैसे Ctrl+N, Ctrl+O। इसकी डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी आपको गिवन है, जो कि आपको खुद रीड करनी है। स्क्रीनशॉट ले लो और आप खुद रीड कर लेना, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएंगी। वर्किंग टेबल्स हैं कुछ, जैसे आपका Ctrl++ का साइन अगर आप दोनों एक साथ में करते हैं तो आपको एक न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। Ctrl+सेमीकोलन ऐड कर तो इंसर्ट आप करंट डेट आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो, और Ctrl+Shift+: करते हो तो आप कोई भी करंट टाइम जो है आपका वो आप उसमें ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे आपके कुछ शॉर्टकट कीज़ और आते हैं, ये आपको खुद देखने हैं, खुद पढ़ने हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी हो जाएगा ये वाला। सो ये वाला चैप्टर आज हम कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हमारे सिर्फ 4 चैप्टर्स बचेंगे जो हम जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। ये सारे के सारे जो है आपकी शॉर्टकट कीज़ हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका और इनको रीड कर लेना। ये वाले शॉर्टकट कीज़ भी इनकी डिस्क्रिप्शन है,
सो स्क्रीनशॉट लेके आप इनको, ये वीडियो पॉज करके आप इनको एक बार रीड कर लेना। उसके बाद में आपका लास्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये एक ईमेल क्लाइंट एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो अवेलेबल होता है एज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ठीक है। विंडोज़ मोबाइल डिवाइस आर द वर्जन ऑफ MS आउटलुक। विंडो मोबाइल्स डिवाइसेस जो होते हैं ये किसका वर्जन होते हैं? MS आउटलुक का होते हैं। ये एनेबल करते हैं यूज़र को साइंक्रोनाइज करने के लिए उनके ईमेल्स को, डेटा को उनके स्मार्टफोन्स में। MS आउटलुक कैन वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज एंड सर्वर एंड माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट सर्वर। MS आउटलुक जो है वो वर्क कर सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज के सर्वर साथ में एंड माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट सर्वर फॉर मल्टीपल यूजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज शेयर्ड मेल बॉक्सेस, कैलेंडर, एक्सचेंज, पब्लिक फोल्डर, शेयर पॉइंट्स, लिस्ट एंड मीटिंग शेड्यूल्स। ठीक है। उसके बाद में बस ये चैप्टर हमारा हो जाता है कवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। शॉर्टकट कीज मैंने नहीं बताई हैं आज आपको, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको एक बार रीड ज़रूर कर लेना, क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से जो है वीडियो फिर अपलोड नहीं होता, अगर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, 4 चैप्टर और बचे हैं और जल्दी से हम कवर कर लेंगे। सो उसके बाद में MCQs जो है वो स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।